जो डैमेज हुआ है आपके मेंटल जी हेल्थ सर। को, वो आप धीरे-धीरे हील कर सकते हैं। कभी भी इस जगह पे आप जाते हैं तो अगर आप गुस्सा हैं, तो आपका गुस्सा शांत होता है। बिल्कुल, कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग शहरों के अपेक्षाकृत क्यों ज़्यादा स्वस्थ जीवन जीते हैं? तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि मेंटल हेल्थ कहते किसे हैं? मेंटल जी हेल्थ, सर। ठीक है, से ज़्यादा मेंटल हेल्थ जो है वो लोगों को परेशान कर रही देखिए, आज के इस समय में हर व्यक्ति व्यस्त है, भाग-दौड़ में लगा हुआ है, किसी को किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है। हाँ, व्यक्ति को अपने लीवर हेल्थ, किडनी हेल्थ, हार्ट हेल्थ और भी फिजिकल हेल्थ, इन सब चीज़ों के बारे में तो थोड़ी-सी सजग होती है, लेकिन क्या आप अपने मेंटल हेल्थ के बारे में भी कभी विचार किया है आपने? जी हाँ, नमस्कार, मैं अविनाश शुक्ला और आप देख रहे हैं टॉक्स विथ अभी। आज हमारे साथ स्टूडियो में पहले की तरह स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सलाहकार राहुल विश्वकर्मा जी मौजूद हैं और हम जानेंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए मेंटल हेल्थ का सही होना कितना आवश्यक है। तो चलिए स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सलाहकार राहुल सर को। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। और जैसा कि हम हर बार आपके शो में आते हैं, कुछ ना कुछ नया लेकर के आप आते हैं, कोई एक अच्छा-सा टॉपिक लेकर के आते हैं, जिस पर हमारे व्यूअर्स को जानकारी देते हैं। जी हमें भी सर। मौका मिलता है कि हम अपना एक्सपीरियंस और जो हमारी जनता है, उसकी हम सेवा कर पाते हैं। जी बहुत-बहुत सर। आपका धन्यवाद। राहुल सर, जैसा कि आपको पता है कि आज का टॉपिक हम लोगों का होने वाला है मेंटल हेल्थ। जी। राहुल सर, हमारे व्यूवर्स को बताइए हुँ, हुँ। कि मेंटल हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं? हुँ। एक व्यक्ति मेंटल हेल्थ को क्या समझे? हाँ, देखिए चूँकि अब आज का टॉपिक मेंटल हेल्थ है, तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि मेंटल हेल्थ कहते किसे हैं, जी सर। ठीक है? देखिए फ़िज़िकल हेल्थ तो हम सब जानते हैं कि कोई बीमारी ना हो, जी किसी सर। तरह का डिसऑर्डर ना हो, बॉडी में कोई चीज़ मिसफ़ंक्शनिंग ना हो, सारे ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं। जी सर। तो ये डिनोट करता है हमारे फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में, किसी तरह की डिसेबिलिटी ना हो। मेंटल हेल्थ देखिए ऐसी होती है कि आपका मानसिक संतुलन कैसा है? अगर जी सर। आप शारीरिक रूप से सही हैं, आपका लीवर, किडनी सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, हार्ट सही से काम कर रहा है, बट फिर भी आप मानसिक रूप से संतुलित ना रहते हों, जी सर। आपको बार-बार पे गुस्सा आता हो, जी सर। आप अकारण ही लोगों से लड़ने लगते हों, जी सर। बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हों, बहुत ज़्यादा अकेला जीवन जीते हों, लोगों के बीच में आप जाने से हेजिटेट होते हों, जी तो सर। आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं कहलाएँगे। जी सर। तो इंसान का व्यवहार, इंसान का आचरण, उसकी सोच समझ, उसका जो बर्ताव है, ये कैसा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है हमारी मेंटल हेल्थ पे। जी और सर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारक है, क्योंकि अगर आपका मेंटल हेल्थ खराब है, तो कहीं न कहीं आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी धीरे-धीरे खराब हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या मेंटल हेल्थ अगर गड़बड़ है किसी भी व्यक्ति का, तो उससे क्या सर फिजिकल हेल्थ पे भी असर आ सकता है? जी हाँ, देखिए अब इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है। जी सर। मान लीजिए उसको किसी तरह का डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। जी सर। अगर वो डिप्रेशन में रहता है तो उसके बॉडी में डोपामाइन, इसके अलावा जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, जी सर। हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, जी सर। कॉर्टिसोल होती है, जी सर। इसका सेक्रेशन बॉडी में बढ़ जाता है। जी सर। अब आप समझिए कि इसका मैकेनिज़्म क्या है? मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रह रहे हैं तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा, जी सर। डोपामाइन का लेवल बढ़ जाएगा, सेरोटोनिन का लेवल घट जाएगा, ठीक है? तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, धीरे-धीरे स्लोली, ये 1-2 दिन में आपका कुछ नहीं करेंगे। जी सर। बट अगर आप कंटिन्यू लंबे समय तक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स से ग्रसित हैं, या दूसरी कोई मेंटल आपको बीमारी है, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रह रही है, जी तो सर। धीरे-धीरे आपकी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को प्रभावित कर सकती है, आपकी बॉडी के फंक्शंस को प्रभावित कर सकती है, जी और सर। आपकी फिजिकल हेल्थ भी कहीं न कहीं खराब हो जाएगी। राहुल सर, आप व्यूअर्स को बताएं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए हुँ, हुँ। मेंटल हेल्थ का संतुलित रहना हुँ, हुँ। कितना ज़रूरी है? देखिए मेंटल हेल्थ का संतुलित रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब जी आप सर। इसको आसानी से समझिए, आसान भाषा में समझिए कि एग्ज़ाम्पल के लिए आप समझिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। जी उसको सर। किसी तरह की बीमारी है, किसी तरह की संक्रामक बीमारी हो, या फिर किसी तरह का जो शरीर के कोई अंग ना काम कर रहे हों, उनके वजह से कोई बीमारी हो।
जी सर। तो उसके लिए, उसका इलाज करने के लिए हमारे पास समय होता है, उसका इलाज करने के लिए हमारे पास दवाइयाँ और थेरेपीज़ हैं। जी सर। लेकिन मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है जिसका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है, जी बहुत ही सर। ज़्यादा खराब कंडीशन है, और ऐसे कंडीशन में वो सुसाइड के लिए अटेम्प्ट कर लेता है, आत्महत्या करने का प्रयास कर लेता है, जी तो सर। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा कि हम उसका इलाज करते हैं। जी सर। मेंटल हेल्थ आपके लिए इतनी ज़्यादा आवश्यक है कि ये आपके पूरे जीवन को पल भर में नष्ट कर सकती है। जी सर। फिजिकल हेल्थ तो हमें थोड़ा-सा समय भी दे देती है, जी सर। बट मेंटल हेल्थ का क्या है कि उसको आप कुछ नहीं कह सकते कि वो कब पल भर में आपसे किस तरह की घटना को वो प्रेरित कर दे। अच्छा सर। तो मेंटल हेल्थ का संतुलित रहना एक जनसाधारण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल का जो एटमॉस्फेयर है हमारे समाज में, जी सर। फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। और लोग फिजिकली, तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ उसकी इलाज ले रहे हैं, कुछ उसके प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि मेंटल हेल्थ से जो लोग परेशान हैं वो उसका इलाज, प्रिकॉशन और उसकी किसी भी तरह की थेरेपीज भी नहीं ले पा रहे हैं। जी सर। बहुत ज़्यादा आवश्यक है जीवन के लिए, अगर फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा नहीं तो फिजिकल हेल्थ के जितना ही आवश्यक जी। सर, जैसे कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, है। किसी बात को लेकर के चिंतित है, हुँ, हुँ। या उसके घर में कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना हुई है हुँ, जिससे हुँ। वो व्यक्ति परेशान है, तो ऐसी सिचुएशन में वो अपने आप को कैसे संतुलित करे, कैसे कंट्रोल करे? हाँ, देखिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अविनाश भैया की तरफ से ये रहा है। और चूँकि बहुत सारे वीडियोज़ पे, सोशल मीडिया, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपको देखने को मिल जाएँगे कि मेंटल हेल्थ पे बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं। जी सर। लेकिन अगर आप देखते हैं कि वो क्या टिप्स हो सकते हैं या वो क्या तरीके होते हैं जिनका पालन करके आप अपनी बिगड़ती हुई या बिगड़ी हुई मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जी इसके सर। साथ ही आपने 1-2 कंडीशंस भी लगाई, जी किसी सर। घर में ऐसी कोई घटना हुई है या ऐसी किसी समस्या से कोई व्यक्ति प्रभावित है। जी सर। देखिए, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आपका चाहिए कि आपके माइंड पे आपका कंट्रोल। जी सर। कभी भी अपने आप को खाली ना रहने दें, मतलब अपने दिमाग को खाली ना रहने दें, व्यस्त रखें। अगर आप व्यस्त नहीं रख सकते तो लोगों के बीच में रहें, जी सर। ठीक है? अपने जी। मित्रों के बीच में, परिवारजन के बीच में, समाज के बीच में, किसी धार्मिक स्थल पे, किसी पब्लिक प्लेस पे, ऐसी जगह पे आप अपने आप को लेकर के जाएँ जहाँ लोगों का आवागमन चहल-पहल हो। जी। क्योंकि आप जब ज़िंदगी देखेंगे, जब आप जीवन देखेंगे, तभी आपके अंदर जीने की कामना आएगी, जी सर। जीने की कामना होगी। जब आप स्वस्थ लोगों को देखेंगे, जब आप दूसरों को देखेंगे कि मानसिक रूप से स्वस्थ लोग क्या करते हैं, वो जी सर। आते हैं, जाते हैं, अपना कार्य करते हैं, एक-दूसरे से मिलते हैं, जी सर। तो आपके अंदर भी मानसिक रूप से स्वस्थ होने की कामना जागृत होगी। बिल्कुल सर। मतलब लोगों के बीच में रहना जी, बहुत ही लोगों के आवश्यक बीच है। में रहना, और इसका उद्देश्य ये है कि आपका जो दिमाग है वो खाली समय ना पाए। जी वो सर। अपनी मनमानी करने के लिए, अपनी मनमानी सोचने के लिए खाली समय उसको ना मिले। जी सर। तो आप लोगों के बीच में रहें, अपने आप को व्यस्त रखें, अपने दिमाग को व्यस्त रखें। जी सर। इसके अलावा आप थोड़ा-सा मेडिटेशन पर जा सकते हैं। जी सर। ठीक है, ध्यान करना। अब ध्यान करना चूँकि एक बहुत बड़ी कला होती है, एक बहुत बड़ी पद्धति होती है, जिसको मैं 2 मिनट में आपको वीडियो पे नहीं समझा सकता। जी सर। लेकिन आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो ध्यान करने से हमारी जो मानसिक उथल-पुथल होती है, जी सर। अव्यस्तता होती है, जी सर। वो शांत होती है। जी सर। तो थोड़ा-सा मेडिटेशन करें, जी सर। ध्यान करें। अपने आप को अगर स्वस्थ रखना है, जी सर। तो अपने जो परिजन हैं, जो जी आपके सर। प्रियजन हैं, जी मित्र सर। हो गए, आपके परिवार हो गए, उनके बीच में समय बिताएँ, क्योंकि उनके बीच में बिताया हुआ समय आपको और अधिक जीने की और लंबे समय तक जीवित रहने की प्रेरणा देता है। जी सर। इसके अलावा फिर आप किसी जगह पे घूमने जा सकते हैं, आउटिंग करिए, नेचर से जुड़िए। कि आप जब नेचुरल प्लेसेस पे जाएँ, जहाँ पर आप देखते हैं कि नेचर है, पेड़-पौधे हैं, पक्षियाँ हैं, वादियाँ हैं, इन जगहों पे आप देखेंगे कि कभी भी इस जगह पे आप जाते हैं, तो अगर आप गुस्सा हैं, तो आपका गुस्सा शांत होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। आप हाँ। चिड़चिड़े होते हैं, तो आपका चिड़चिड़ापन जी, जी। शांत होता है। जी अगर आप सर। दुखी हैं, तो भी आपका मन शांत होता हाँ, है। हाँ, वहाँ पे तरह-तरह की चीज़ें देखने को आप मिलती हैं सर। अगर बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, तो भी आप पाएँगे कि आपका मन धीरे-धीरे शांत होने लग गया बिल्कुल, है। बिल्कुल सर। तो अपने आप को नेचर से जोड़िए, प्रकृति से जोड़िए, प्रकृति के आस-पास की जो चीज़ें हैं, उनसे जोड़िए। इससे आप अपने डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को, अपने मेंटल हेल्थ को आप धीरे-धीरे हील कर सकते हैं। जी सर। जब ये सारी चीज़ें
पूर्णतः प्रभावी नहीं रह जाती हैं और इंसान की मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो हमें दवाइयों का भी कुछ सहारा लेना पड़ता है। जी सर। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप क्रोधित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हताश, निराश या परेशान हैं, तो ऐसे समय में कुछ दवाइयों का भी सहारा आपको लेना चाहिए। लेकिन दवाइयाँ भी उसका परमानेंट निदान नहीं होती हैं। जी सर। उसका परमानेंट निदान वही है जो मैंने आपको बताया कि नेचर से जुड़िए, मेडिटेशन करिए, आउटिंग करिए, अपनों के साथ समय बिताइए, सामाजिक जीवन जिएँ, समाज के बीच में थोड़ा-सा समय बिताएँ। इनसे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और धीरे-धीरे जो डैमेज हुआ है आपके मेंटल जी हेल्थ सर। को, वो आप धीरे-धीरे हील कर सकते हैं। जी सर। सर हमने देखा है कि कुछ व्यक्ति इस प्रकृति के होते हैं कि 2-2 मिनट पे 4-4 मिनट पे उनको गुस्सा आता है, छोटी-छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन रहता है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रश्न का सही जवाब नहीं देते हैं। हुँ, हुँ। परिवार में झगड़ा करते हैं। हुँ, हुँ। आप ऐसे मानसिक व्यक्तियों के संतुलन के बारे में क्या समझते हैं? हाँ, देखिए सबसे पहले तो जैसा कि आज का टॉपिक है कि मेंटल हेल्थ, जी सर। जो भी पैरामीटर्स आपने बताए कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, बात-बात पे झगड़ा करते हैं, जी 2-2 सर। मिनट पे उनको गुस्सा आता है। जी सर। देखिए यही एक मतलब सबसे बेसिक सा लक्षण आप यहीं देख सकते हैं कि उस व्यक्ति की मानसिक जो स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ जो है, जी सर। वो बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। जी सर। वो बहुत ही अस्वस्थ मानसिक अवस्था से उस समय गुज़र रहा होता है जी सर। और ये एक मानसिक अस्वस्थता ही है, मेंटल इलनेस ही है कि आपको नॉर्मल बातों पे, अपने बीवी-बच्चों से आप झगड़ा कर रहे हैं। आप इनको भी समझिए कि अगर आप अपने बीवी-बच्चों से झगड़ा करते हैं, घर में आपके बहुत ज़्यादा कलेश होता है, अगर आप घर पहुँचते ही आपका पारा हाई हो जाता है, खाने में थोड़ा-सा नमक या चीनी कम ज़्यादा होते हुए अगर आपको गुस्सा आ जाता है, जी सर। तो ये कहीं न कहीं इंडिकेशन है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं और आप मेंटली कुछ न कुछ तो आपके अंदर है जो आपको आपका दिमाग संतुलित नहीं है, आपका दिमाग डिस्टर्ब चल रहा है, तो मतलब आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। जी सर। जी। सर हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं हुँ, हुँ। कि मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए हुँ, क्या-क्या सावधानियाँ बरतें? हुँ। देखिए, अब ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन है जी कि सर। क्या-क्या सावधानियाँ लोगों को बरतनी चाहिए। बिल्कुल सर। देखिए जैसे जो आज का एरा है, जो आज का दौर चल रहा है, समय चल रहा है, इस समय में मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे सामाजिक कारक हैं, जी सर। जिन्होंने इंसान की मेंटल हेल्थ को खराब कर रखा है। जी सर, कुछ लोन-वोन वाले भी हैं ऐसे। हाँ, जैसे जिसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो प्ले करता है लोन। जी सर। जो लोन्स की ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये क्या होता है कि जैसे वो ये उनका बिज़नेस है कि वो जी सर। आपको लोन दें क्योंकि उनका बिज़नेस ही ये आपको पैसा देना और उसके बदले में मोटा ब्याज आपसे कमाना। बिल्कुल सर। तो वो क्या होता है कि आपको तरह-तरह के लोन्स देखिए कैसे-कैसे मैसेजेस आ रहे हैं कि हॉलिडे प्लान्स करें पर्सनल लोन के साथ। मतलब लोन लेकर के आप हॉलिडे घूमने जाएँ, जी सर। मतलब घूमने जाएँ। तो ये कितना मतलब सोचिए डिसअपॉइंटिंग बात है। तो जो लोन्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जी ये सर। क्या करते हैं कि आपको लुभावने ऑफ़र, लुभावने लालच देते हैं कि आप पैसे से ये खरीदिए, वो खरीदिए। 1.5 लाख के मोबाइल पे 5,000 रुपए की छूट है। अब आप समझिए कि 1.5 लाख के फ़ोन पे 5,000 रुपए की छूट दे रहे हैं। वो छूट नहीं दे रहे हैं, वो आपको चारा दे रहे हैं कि आप जल्दी से वो मोबाइल ले लीजिए, वरना वो 5,000 भी छूट आपकी चली जाएगी। जी सर। तो ये लुभावने दे कर के आपको क्या है कि एक आर्थिक जो है तंगी में फँसा देते हैं। जी सर। एक आर्थिक तंगी आप सोचिए कि एक जो जनसाधारण है, जो मिडिल क्लास के लोग जो जॉब करने वाले हैं, जी सर। मुझे लगता है 20-25,000 30,000 रुपए औसत लोगों की जो आय होती है। अब आप सोचिए कि 10-12 हज़ार रुपए उनके जो है ईएमआई में चले जाते हैं। बिल्कुल सर। उनका पर्सनल एक्सपेंस होता है, उनकी बीवी-बच्चे हैं, उनके माता-पिता हैं, उनका घर है, खर्चा है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का बिल और भी तमाम जी हेन-तेन सर। बिल होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल होता है फ़ोन सर। का बिल। तो ये सारा क्या होता है आपके ऊपर एक आर्थिक प्रेशर क्रिएट करता है, मतलब एक फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट करता है। जी सर। और वो फाइनेंशियल प्रेशर मैं देख रहा हूँ इंसान की मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है। बिल्कुल सर। तो ऐसे बहुत से कारक हैं, ना सिर्फ यही मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है अपने ऑफ़िशियल कारणों की वजह से जो कॉर्पोरेट की जॉब में हैं, 10 टू 5 की ऑफ़िशियल जॉब में हैं, मैं उनको देख पा रहा हूँ कि उनके ऊपर मतलब टारगेट बेस्ड जो कंपनियाँ काम कर रही हैं, वो इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देती हैं अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर कि एम्प्लॉयी सोचिए आत्महत्या कर ले रहे हैं। जी सर।
कितनी बड़ी बात है कि एक मतलब जॉब के प्रेशर में एक एम्प्लॉय ने आत्महत्या कर ली। ऐसे बहुत से उदाहरण अरे मुझे सर लगता है बहुत आपने आते भी हैं, बहुत सुने ही होंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों बहुत ने आते भी। हैं सर, बहुत आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही शर्मनाक फैक्टर है, स्पेशली अपने भारत जैसे देश में, जी सर। जो संतों की और जो इतने बड़े बड़े विद्वानों की जो भूमि रही है, वहां पर मतलब आर्थिक प्रेशर क्रिएट करके आपकी जान चली जा रही है। जी बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे सामाजिक प्रेशर हैं, समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं जो सोशली आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जी सर। आपकी मेंटल हेल्थ खराब करने के लिए। जी तो सर। सबसे पहले तो इन कारणों से आप दूर रहें। जी सर। आप कम पैसे कमाएं, आप 2 रोटी खाएं, अपने परिवार के साथ खाएं, लेकिन ऐसे लोन के जाल में और ऐसे तमाम तरह के जंजालों में ना फंसें। जी सर। जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी आर्थिक कैपेसिटी है, उतना ही पैर फैलाएं, विकास करिए। विकास सबको करना चाहिए, प्रयास भी सबको करना चाहिए, लेकिन इतने बड़े प्रयास नहीं करने चाहिए कि ईएमआई अरेंज ना हो पाने के कारण आप अपने बीवी बच्चों से झगड़ा कर रहे हैं। जी सर। बाहर आपके जॉब में के प्रेशर होने के कारण आप अपने माता पिता से जो है ऐसे कटु वचन बोल रहे हैं। जी सर। ये बहुत ही बड़ा एक समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है, जो उसका मेंटल हेल्थ खराब कर रही है। जी सर। पढ़ाई का प्रेशर मैं देख रहा हूँ, बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर आ जाता है कि बच्चे आत्महत्या कर लेते जी हैं। सर, अभी तो जल्दी देखिए, घटनाएँ भी हुई ऐसी हैं 2-3 घटनाएँ भी हुई हैं। जल्दी देखिए, में। शिक्षा आपको शिक्षित करने के लिए है। अगर आपको शिक्षा इतना शिक्षित नहीं कर पाई कि आप आत्महत्या ना करें, तो सबसे बड़ा फेलियर तो शिक्षा का ही है यहाँ पे। बिल्कुल सर। सबसे बड़ा फेलियर तो एजुकेशन का ही है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो मतलब किसी भी चीज़ का, वो पढ़ाई का प्रेशर है, वो जॉब का प्रेशर है, वो करियर का प्रेशर है, वो फाइनेंस का प्रेशर है, जी सर। किसी भी चीज़ का प्रेशर लेकर के आप अपने मेंटल हेल्थ को खराब मत करिए। जी क्योंकि सर। अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब हुई तो शायद आप कोई ऐसा कदम भी उठा सकते हैं जो आपके पूरे जीवन को नष्ट कर देगा। जी, फिजिकल हेल्थ भी डैमेज हो सकती फिजिकल है। हेल्थ भी डैमेज होगी अगर आप ऐसा कोई कदम नहीं भी उठा रहे हैं। आप 10 साल तक जो है अंडर प्रेशर जी करके देख लीजिए, आपकी 15 साल एज कम हो जाएगी। जी सर। अगर आप 10 साल अंडर प्रेशर रह रहे हैं, तो आपकी 15 साल आयु कम हो गई। बिल्कुल क्यों? सर। क्योंकि आपके बॉडी में ऐसे जो कॉर्टिसोल हो गए, डोपामाइन हो गया, ऐसे हार्मोन्स जो हैं, डिप्रेसिव हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं और वो धीरे-धीरे आपको एजिंग का भी प्रभाव देते हैं। मतलब आप जल्दी बुढ़े होंगे। जी सर। मतलब एक साधारण व्यक्ति जिसे कोई चिंता नहीं है, आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग शहरों के अपेक्षाकृत क्यों ज़्यादा सफल जीवन और ज़्यादा स्वस्थ जीवन जीते हैं। इसका कारण ये है कि पहली बात तो वो स्वस्थ और मतलब अच्छा भोजन करते हैं, जी सर। स्वस्थ साफ-सुथरा भोजन करते हैं। जी सर। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रह कर के जीवन नहीं गुज़ारते हैं। जी, जी, बहुत उन्होंने ज़्यादा नहीं होता है। अपनी खेती की, खेत में अनाज उगाया, अनाज को पका के खा लिया। जी सर। जी, ठीक है? बाकी जो थोड़े बहुत पैसे की आवश्यकता है, गन्ना वगैरह बेच करके, भैंस है, दूध वगैरह दे करके उनकी वो सारी पूरी आर्थिक हो जाती व्यवस्थाएँ है। चल रही हैं। जी सर। तो यही कारण होते हैं कि उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य शहर में रहने वाले लोगों की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पाई जाती है। जी, जी। तो कहीं न कहीं अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, इम्प्रूव रखना चाहते हैं, तो आपको ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। अच्छा खाइए, स्वस्थ चीज़ें खाइए, ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही हों, सामाजिक चीज़ें या फिर आर्थिक चीज़ें, उनका प्रेशर थोड़ा अपने जीवन में कम करने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा, स्वस्थ और एक मेंटली मतलब मानसिक स्वास्थ्य को आप बढ़ावा दे सकते हैं। सर, कोई व्यक्ति है, वो किसी विशेष कारण से हुँ, हुँ। मानसिक रूप से परेशान है हुँ, और उसका कारण 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन का है। हुँ, हुँ। तो क्या वो अपने दैनिक जीवन से कुछ दिन छुट्टी रह करके भी। हाँ, अब देखिए इसमें 2 कंडीशन लागू होती हैं। जी सर। अगर आप अपनी दिनचर्या से हट करके जी सर। खुद को किसी ऐसी जगह पे, जैसे मैंने कहा, घूमने जाइए, जी सर। नेचर से जोड़िए, जी सर। प्रकृति से हील करिए, जी सर। ठीक है? तो अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जी सर। तो बिल्कुल आपको अपनी दिनचर्या से थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके, थोड़ा-सा अलग हो करके, जी सर। आप इन चीज़ों से जुड़ करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट होता कंप्लीटली इसके अपोज़िट है। जी सर। लोग अपनी दैनिक कार्यों से, दिनचर्या से हट करके लोग तन्हाई का रास्ता चुनते हैं, कुछ लोग अकेलेपन का रास्ता चुनते हैं। उसी में सर नशे का शिकार भी होने नशे लगते का हैं। शिकार बन जाते हैं। देखिए, नशा जो है, अल्कोहल हो गया या किसी दूसरे प्रकार का नशा, ये आपके हार्मोन्स को कुछ देर के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है।
जितनी देर नशे का प्रभाव रहेगा उतनी देर आपके हार्मोन्स जो हैं वो बदल जाएंगे और उतनी देर तक आप उस डिप्रेशन को नहीं महसूस करेंगे। जी जब सर। आपका नशा कम होगा वापस आप जो है वही महसूस करेंगे और आप फिर नशा करने की तरफ भागेंगे। जी सर। और इसी तरह वो आपका डिप्रेशन जो है वो आपका आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपके मस्तिष्क को नशे का एडिक्ट बना देगा। जी सर। तो अगर आप दिनचर्या से छुट्टी लेना चाहते हैं, दिनचर्या से हटना चाहते हैं, तो हट करके आप उन तरीकों को अपनाइए जो उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं। प्रकृति से जुड़िए, आउटिंग करिए, बाहर जाइए, समाज के बीच में जाइए, अपने हित मित्र परिजनों के साथ समय बिताइए। जी सर। अगर आपको अपने दिनचर्या से हट करके जी सर। आपको नशा करना है, एक कमरे में बंद कर लेना है, गुमसुम होना है, जी तो सर। ये आपके लिए और ज़्यादा घातक हो सकता है। चलिए सर, राहुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल सर आए और राहुल सर आगे भी हम लोगों को कुछ न कुछ बेहतर जानकारी देते रहेंगे। राहुल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका भी और आशा करते हैं कि मेंटल हेल्थ जी सर। जो आज आप टॉपिक लेकर के आए थे इस पे जी सर। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उनको कुछ अच्छा जानने को मिला होगा, जी कुछ सर। सीखने को मिला होगा। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।